हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हब। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिवॉल्ट ऑफ 1857 की। रिवॉल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बैकग्राउंड की, तो 1498 में फर्स्ट यूरोपियन इंडिया में आए एज ट्रेडर्स। तो किस चीज़ की ट्रेडिंग करने आए? स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन, इंडिगो डाई, टी। तो इनका मोटिव जो था यहाँ पे बिजनेस करना था। बट इंडिया में रहकर उनको ये समझ आ रहा था कि यहाँ के लोग बहुत भोले हैं और यहाँ यूनिटी कम है। तो यहाँ पे रूल किया जा सकता है, यहाँ पे रहकर रूल किया जा सकता है और लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो वहीं से स्टार्ट हुआ यूरोपियंस का इंडिया में आना और यहाँ पे ट्रेडिंग करना। उसके बाद यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करना। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने रहकर अपनी फैक्ट्रीज को, अपनी जगह को एक्सपैंड करने की कोशिश की। तो यही हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा। अगर आपने हमारे कंप्लीट वीडियोस लेक्चर्स देखने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर विजिट कर सकते हैं। हमारे सभी लेक्चर्स हैंड रिटन मटेरियल से कवर किए हैं, तो ज़रूर विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल को और ज़रूर देखें। तो हमने अभी पढ़ा कि ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया में सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आते हैं और यहाँ पर रहकर वो पहले फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करते हैं, उसके बाद यहाँ पे अपने एरिया को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। तो 1498 में जो फर्स्ट यूरोपियन है वो इंडिया में आता है। इसके बाद क्या होता है? ट्रेडिंग राइट्स इनको यहाँ मिलते हैं। 1757 ये होता है बैटल ऑफ प्लासी। इसके बाद से 1857 तक काफ़ी सारे मूवमेंट्स जो हैं इंडिया में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो हुए, बट कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे उनको सप्रेस करते थे, क्योंकि वो पर्टिकुलर एरिया में हुआ करते थे। तो ज़्यादा पूरे इंडिया में जो है वो नहीं पता चलता था, या कह सकते हैं कि बोलबाला नहीं हो पाया इंडिया में। तो इसी तरह से क्या हो गया कि हर जगह सप्रेस होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पूरे इंडिया में रूल करना स्टार्ट कर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। रिवॉल्ट ऑफ 1857। दिस इज द फर्स्ट मेजर अपराइजिंग बाय द इंडियंस अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स। इस वक्त जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, जिनकी पिक्चर हमने यहाँ लगा रखी है। तो डिफरेंट पीपल हैड डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो सबने अपने अपने ओपिनियंस रखे। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने कहा? वी.डी. सावरकर। सिपॉय म्यूटिनी, जॉन सीली एंड सर सैयद अहमद खान। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने। सिपॉय म्यूटिनी किसने कहा था? जॉन सीले एंड सर सैयद अहमद खान। थर्ड जो है वो है नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आर.सी. मजुमदार। नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड नेशनल रिवॉल्ट, आर.सी. मजुमदार एंड एस.एन. सेन। What began as a fight for religion ended as war of independence, S.N. Sen. Hindu-Muslim conspiracy, Outram and Taylor. Started on 10th May 1857 from Meerut. तो ये हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे। तो जब ब्रिटिशर्स जो हैं फर्स्ट यूरोपियन जो इंडिया में आए 1498 में ट्रेडिंग के लिए, इनके पास ट्रेडिंग राइट्स आ गए, इन्होंने यहाँ पे फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की। 1757 रिवॉल्ट ऑफ 1857 से 10 साल पहले जब बैटल ऑफ प्लासी होती है, इसके बाद से क्या था? इनके पास ट्रेडिंग राइट्स आ गए और पॉलिटिकल राइट्स भी ब्रिटिशर्स के पास आ गए। तो इस वक्त काफ़ी सारे इंडियंस जो थे ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो थे ये मूवमेंट्स कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे वो इन मूवमेंट्स को सप्रेस कर रहे थे, कहीं ना कहीं रोक रहे थे, कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे थे। बट 1857 के बाद ऐसा क्या होता है जिस वजह से
ये फर्स्ट मेजर अपराइजिंग माना गया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो इनकी पॉलिसीज़ से, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ जो थी उनसे एडवर्सली जो इफ़ेक्ट हो रहे थे वो थे प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स, सिपॉयज़ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर काम कर रहे थे, ज़मींदार्स क्योंकि ये टैक्स पे नहीं कर रहे थे, पीजेंट्स इनसे इफेक्टेड थे, ट्रेडर्स, आर्टिसंस, पंडित्स एंड मौलवीज। तो ऐसा 1857 में ऐसा क्या हुआ, इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे अभी। तो 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक न्यू राइफल इंट्रोड्यूस की। न्यू राइफल इंट्रोड्यूस हुई, इशू करी गई सिपाहीज को। ये थी एनफील्ड राइफल मस्केट पैटर्न 1853। इस तरह से जो न्यू राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी उससे ओल्ड राइफल से किस तरह से बेहतर थी उसे हम अच्छे से समझेंगे। तो ओल्ड राइफल जो थी, इसका जो अपर पार्ट था गन का, इसे बैरल कहा जाता है, और इसके अंदर डाली जाती थी बुलेट और गन पाउडर। तो इसे डालने के लिए जो सोल्जर्स थे उसे काफ़ी टाइम लगता था, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस था ये। तो जो न्यू राइफल इंट्रोड्यूस करी गई उसमें एक कार्ट्रिज का इस्तेमाल किया गया, जिसके अंदर क्या था कि जो गन पाउडर और बुलेट थी ये पहले से इंट्रोड्यूस की गई थी, और इसका जो आउटर पार्ट था उसे रैपिंग पेपर से कवर किया जाता था, और उस रैपिंग पेपर को ग्रीस किया जाता था एनिमल फैट से, ताकि बारिश में ये ख़राब ना हो पाए। और सोल्जर्स को ये दांत से हटाना पड़ता था गन में डालने से पहले, बैरल में डालने से पहले इस पार्ट को हटाना पड़ता था। और ये सोल्जर्स को बिल्कुल गवारा नहीं था, उन्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो सुअर है वो मुस्लिम्स के लिए और इस्लाम में निषेध है, इसे हराम माना जाता है, और गाय जो है, काऊ जो है, वो हिंदू धर्म में पूजनीय है। तो ये रीज़न था, जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे उन्हें ये बिल्कुल गवारा नहीं था कि इस कार्ट्रिज को इसके अपर पार्ट को दांत से हटाकर गन में फिल करें। तो ये रीज़न था। इस वक्त क्या हुआ, इसके बाद से जो थे इंडियन सोल्जर्स काफ़ी भड़क उठे, और उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट जगह पे जाकर इस बात को, इस मुद्दे को उठाया, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। ये मैप में शो किया गया है कि किस किस प्लेसेस में, किस किस जगह में ये जो मूवमेंट है ये स्टार्ट की गई। मेरठ में, कानपुर में, अवध में, बरकपुर में, बहरमपुर में और चेन्नई में। तो सबसे पहले बहरमपुर में फरवरी 1857 में क्या हुआ, जो सोल्जर्स थे, जो इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर काम कर रहे थे, उन्होंने मना कर दिया यूज़ करने के लिए राइफ़ल। तो 1918 इन्फेंट्री जो है इसे डिसबैन कर दिया गया। इसके बाद बरकपुर में 34 नेटिव इन्फेंट्री, जिसमें मंगल पांडे को हैंग कर दिया गया 8 अप्रैल को, क्योंकि मंगल पांडे ने एक ब्रिटिश सोल्जर को, ब्रिटिश मेजर को गन शूट कर दिया था। तो इस वजह से मंगल पांडे को हैंग कर दिया गया 8 अप्रैल को। इसके बाद अवध की बात करें तो 3 मई को 7th अवध रेजिमेंट ने मना कर दिया, डिसबैन कर दिया गया इसे भी। इसके बाद बात करें मेरठ में, मेरठ की बात करें तो 24 अप्रैल 1857 को 3rd नेटिव कैवेलरी ने भी मना कर दिया कार्ट्रिज यूज़ करने से, न्यू इंट्रोड्यूस्ड राइफल यूज़ करने से, जिस वजह से 85 जो सोल्जर्स थे उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो जेल में डालने के बाद ऑन 10th मई 1857 जो बाकी के सोल्जर्स थे उन्होंने 85 जो जेल सोल्जर्स थे उन्हें रिलीज़ करवाया, और वहाँ से होता है
द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगिन। वाई मेरठ? हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि जो मेरठ है वहाँ से रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, रिवॉल्ट की शुरुआत हुई मेरठ से। तो इससे पहले हमने ये भी पढ़ा कि बहरमपुर में सबसे पहले फरवरी 1857 में तो क्यों बहरमपुर क्यों नहीं माना जाता और मेरठ कहा जाता है? क्योंकि ऑन 10th मई जो सिपाहीज थे फ्रॉम मेरठ कैंटोनमेंट दे हेडेड टुवर्ड्स दिल्ली, जिस वजह से जो ये मूवमेंट है, ये जो रिवॉल्ट है, ये स्टार्ट हो गया टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अगर ये मेरठ से स्टार्ट नहीं हो पाता तो ये दिल्ली की तरफ नहीं हेड करते और ये हर जगह इंडिया में हर जगह ये सप्रेस होता जाता और ये मूवमेंट इतना बड़ा मूवमेंट नहीं बन पाता। तो इस तरह से आज का लेक्चर करते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, अगर आप इंजॉय का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।